नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं और 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। 10 की बात में आज विस्तार से बात करेंगे तेज भागते शहर में कहीं पीछे छूट रहे एक परिवहन व्यवस्था की। सड़क पर आदमी की गति से थोड़ी तेज चलने वाली रेल की, जिसे हम और आप ट्राम के नाम से जानते हैं। वही ट्राम जो कोलकाता की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा और कोलकाता की पहचान बन चुका है। इस ऐतिहासिक ट्राम के बंद होने और इसे फिर से शुरू करने के लिए हो रहे संघर्ष की कहानी को आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिर बताएंगे आपको कि क्या हो रहा है वायरल और क्या है ट्रेंडिंग। उसके बाद कल की बड़ी खबर, बड़ी हेडलाइन और फिर अंत में शुभ रात्रि कहने से पहले आपको बताएंगे गुड न्यूज। तो करते हैं शुरुआत 10 की बात की विस्तार के साथ। पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने घोषणा की है कि कोलकाता की प्रतिष्ठित ट्राम जल्द ही बंद कर दी जाएगी। हालांकि उन्होंने कोलकाता के मैदान इलाके से एस्प्लेनेड तक एकमात्र विरासत रूट को जारी रखने का फैसला किया है। कोलकाता भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां ट्राम सेवा अभी तक चल रही है। पिछले साल 24 फरवरी 2023 को ट्राम ने अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई थी और इस ऐतिहासिक विरासत को क्रमवार तरीके से बंद करने की नींव भी उसी दिन रख दी गई थी। इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई है और कई ट्राम प्रेमियों ने इस फैसले का विरोध करने का फैसला किया है। चक्रवर्ती ने कहा कि धीमी गति से चलने वाली ट्राम असुविधाजनक है क्योंकि यात्रियों को परिवहन के तेज साधनों की जरूरत होती है। कहा जा रहा है कि ट्राम जब पहली बार कोलकाता में शुरू की गई थी तब यह आने जाने का सबसे लोकप्रिय साधन थी। ब्रिटिश राजधानी कोलकाता में 1873 में इसे शुरू किया गया था और पहली ट्राम घोड़ों से खींची जाती थी। वे सियालदा और अर्मेनियाई घाट स्ट्रीट के बीच करीब 3.8 किलोमीटर के रास्ते पर चलती थी। हालांकि आर्थिक वजह से उसे 1 साल के भीतर ही बंद कर दिया गया। फिर 1874 में ये घोड़ों से चलने वाली ट्राम कारें मुंबई पहुंच गई और 2 रास्तों से यह वहां पर गुजरी। कोलाबा से कंफर्ट मार्केट होते हुए पायधोनी और बोरीबंदर से पायधोनी। धीरे धीरे नासिक में 8 किलोमीटर के रास्ते पर भी ट्राम की टैक्सियां चलने लगी और 1886 में बिहार के पटना में ट्राम कारें जो है वो लोकप्रिय हो गई। पटना से बांकीपुर के बीच यह ट्राम कारें घोड़ों से खींची जाती थी। घोड़े से खींचे जाने वाले ट्राम की गति थोड़ी कम होती थी और उस गति को बढ़ाने के लिए ज्यादा संख्या में घोड़े की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं था उस समय और इसमें खर्च भी ज्यादा हो रहा था, इसलिए इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। 1880 में लॉर्ड रिपन ने कोलकाता में ट्रामों को फिर से जीवित किया। इसके परिणाम स्वरूप कोलकाता ट्रामवे कंपनी ने इन ट्रामों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भाप इंजनों का प्रयोग करना शुरू किया। हालांकि इससे ट्रांस कारों की गति में सुधार तो हुआ, लेकिन इससे ध्वनि और वायु दोनों तरीके का प्रदूषण पैदा होने लगा। यही वजह थी कि दूसरे राज्यों ने कभी भी अपने ट्रामों में घोड़े को भाप इंजनों से रिप्लेस नहीं किया। 1895 में मद्रास, जिसे वर्तमान में चेन्नई के नाम से जानते हैं, ने देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्राम कारें पेश की। ये गाड़ियां शहर के तटीय इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ती थी। ये भाप से चलने वाली ट्रामों से बेहतर थी क्योंकि ये कम शोर और कम प्रदूषण पैदा करती थी। कोलकाता ने भी 1902 तक अपनी ट्रामों को बिजली से चलने वाली ट्रामों में अपग्रेड कर दिया था। अपनी ट्राम एस्प्लेनेड से किंडरपोर और एस्प्लेनेड से कालीघाट के बीच चलती थी। धीरे धीरे कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे में भी ट्राम लाइनें बना दी गई, लेकिन ये ट्राम लाइनें लंबे समय तक नहीं चल सकी। बेहतर वैकल्पिक परिवहन साधनों और आर्थिक वजहों से ट्राम धीरे धीरे खत्म होने लगी। पहला पटना जो है बिहार की राजधानी पटना, वो पहला ऐसा शहर था जिसने 1903 में कम सवारियों के कारण ट्राम सेवा बंद कर दी थी। फिर 1933 में नासिक और कानपुर में भी ट्राम सेवा पर पूर्ण तरीके से विराम लगा दिया गया। 1953 में मद्रास, 1963 में दिल्ली और 1964 में बॉम्बे ने भी ट्राम सेवाएं बंद कर दी। कोलकाता एकमात्र ऐसा शहर था जिसे अतीत से अपना नाता नहीं तोड़ा। 150 सालों तक ट्रामों ने पूरे शहर में लोगों और सामानों का बोझ ढोए। हालांकि ऐसा लगता है कि बंगाल ने भी इन पुरानी धीमी ट्रामों को अपना रिश्ता तोड़ने का मन बना लिया है, जो इतने लंबे समय तक कोलकाता की सांस्कृतिक पहचान के रूप में कायम थी। बंगाल के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि ट्राम निस्संदेह कोलकाता की विरासत का हिस्सा है, लेकिन कोलकाता के कुल क्षेत्रफल में
सड़कें केवल 6% हैं और वाहनों की आवाजाही में वृद्धि होने के कारण हमने देखा है कि ट्राम एक समय में एक ही मार्ग पर अन्य वाहनों के साथ सड़कों पर नहीं चल सकती, क्योंकि इसमें भीड़ भाड़ हो रही थी। चक्रवर्ती ने कहा कि ट्राम चलाने का मुद्दा अब कोलकाता हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए राज्य सरकार अगली सुनवाई में उपरोक्त दलीलें पेश करेगी। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले साल 11 दिसंबर को सुझाव दिया था कि कोलकाता में ट्राम सेवाओं को बहाल करने और पुनर्जीवित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। शहर में कई मार्गों पर ट्राम सेवाएं पहले से बंद कर दी गई हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि हालांकि हेरिटेज ट्राम मैदान और एस्प्लेनेड के बीच चलाई जाएंगे ताकि लोगों को सुखद और पर्यावरण अनुकूल यात्रा का आनंद मिल सके और पर्यटन भी हो सके। ट्राम सेवा को बंद करने की राज्य सरकार की इस घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कोलकाता ट्राम उपयोगकर्ता संघ ने कहा है कि वो इसके विरोध में शहर भर में 5 ट्राम डिपो के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। पर्यावरण कार्यकर्ता और ट्राम प्रेमी सोमेंद्र मोहन घोष ने कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर राज्य सरकार यातायात जाम को कम करने के लिए गंभीर है तो वो पहले अतिक्रमण हटा सकती है और सड़कें चौड़ी कर सकती है। ट्राम से प्रदूषण नहीं होता। ट्राम धीमी गति से नहीं चलती क्योंकि उसकी औसत गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो शहर में अन्य वाहनों की औसत गति है उसके बराबर है। CUTA ने एक सदस्य कौशिक दास ने कहा कि यदि सरकार कई सालों से अलग अलग डिपो में बेकार पड़ी ट्राम कारों की मरम्मत और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करे तो वे अपने बेड़े को सुचारू रूप से चला सकेंगे। RTI एक्टिविस्ट गोस्वामी तो ट्राम के बंद होने को जमीनी घोटाला बता रहे हैं। उनका आरोप है कि ट्राम की संपत्ति और उसकी परिसंपत्तियों को ममता सरकार प्राइवेट बिल्डरों को बेच रही है और करीब इसमें 225 करोड़ के घोटाले का वो अंदाजा और अंदेशा लगा रहे हैं। यातायात जाम और इसके परिवहन की समस्या जानबूझकर पैदा की जा रही है। वैसे जानकार ट्राम को जिंदा रखने के लिए इसे आधुनिक तकनीक के साथ तालमेल बिठाने पर भी काम करने का सुझाव दे रहे हैं, ताकि ऐतिहासिक विरासत बोझ बंधने की बजाय तकनीक की सूझबूझ से आधुनिकता के साथ कदम ताल कर सके। तो ट्राम की सेवाएं जो है बंद कर होने के कगार पे है, लेकिन इसे ऐतिहासिक विरासत को बचाने की लड़ाई जो है अभी भी लोग लड़ रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ट्राम की जो ट्राम की विरासत है वो विरासत जिंदा रहेगी और उसे सरकार जो खत्म करने की चाह रख रही है वो चाह उसकी पूरी नहीं होगी। हमारी संवाददाता संगीता झा ने कोलकाता में ट्राम प्रेमियों से बात की। क्या कहा लोगों ने, एक बार मैं आपको भी सुनवाता हूँ। बचपन से ही ट्राम से चलते थे। आज का दिन में कोलकाता में इसका हेरिटेज का रूप में रहना चाहिए, क्योंकि पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो इंट्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए लोग दूसरा रूप से सोच लें, दूसरा रूप से इसको कैसे किया जाता है वो देखें, लेकिन पूरा ट्राम को बंद करना मतलब एक हेरिटेज को बंद कर देना, ये अच्छा नहीं है। ये जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लोग जैसे इल्जाम खोलते हैं, जो सारा चीज़ ये लोग बेच दे रहा है, आज ट्राम को भी ये लोग बेच दे रहा है, ये भी सही तरीका नहीं है। तो इसी देश में ट्राम चल रहा है, कोई देश में नतून करे ट्राम लाइन भी पर नए तरीके से ट्राम चलने की कोशिश कर। तो ट्राम में सफर करने वालों का एक इमोशनल अटैचमेंट है कोलकाता के लोगों का इस ट्राम से, और लोग कह रहे हैं कि विदेश में भी ऐसी गाड़ियां ट्राम चलती हैं और जब वो आधुनिकता के साथ मेल नहीं खाई तो फिर उसको अपग्रेड करके वहाँ पर फिर से चलाया गया। तो ऐसा कोलकाता में भी हो सकता है। अब आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ट्राम में कितने यात्री रोज़ाना सफ़र करते थे। दैनिक सवारी की संख्या लगभग 15,000 से 20,000 थी, जो प्रतिदिन इस ट्राम का इस्तेमाल करते थे, इस पर सवारी करते थे, यात्रा करते थे। पीक आवर में यात्रियों की संख्या सुबह और शाम के वक्त व्यस्त समय में लगभग 8,000 से 10,000 हुआ करती थी और मासिक यात्री प्रति माह करीब 4.5 से 6 लाख लोग यात्रा करते थे ट्राम में। यानी इतनी संख्या जो है कम नहीं होती है किसी ट्राम को चलाने के लिए। पर्यटकों का योगदान इनमें से 10 से 15% थे जो यात्री पर्यटक होते थे और कोलकाता सिर्फ आते इसलिए थे कि उन्हें ट्राम को देखना होता था, उसमें सवारी करनी होती है। सामान्य दिनों और वीकेंड में अंतर, सप्ताहांत में ट्राम यात्रियों की संख्या थोड़ी बढ़ जाती थी और क्योंकि इस दौरान जो है जो
पर्यटक थे उनकी संख्या बढ़ती थी। सामान्य दिनों और वीकेंड में अंतर, क्योंकि पर्यटकों और स्थानीय दर्शकों की संख्या जो है इसमें ज्यादा होती थी। दैनिक यात्रियों की संख्या, जैसा कि पहले बताया, कि 15 से 20 हजार लोग जो है प्रतिदिन इस ट्राम में यात्रा करते थे। थी कि कितने यात्री जो है इस पे यात्रा करते थे, और पर्यटन करने के लिए भी 10 से 15 लोग जो है 10 से 15% यात्री जो है वो पर्यटन के दृष्टि से ट्राम की यात्रा करते थे। अब कितने का नुकसान होगा, ट्राम को अगर बंद कर दिया जाता है तो कितने का नुकसान अनुमानित है, वो भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पर्यटन में गिरावट, पर्यटन उद्योग को सालाना अनुमानित 10 से 15% तक का नुकसान जो है वो ट्राम के बंद होने से होगा। यह जो है एक अनुमान लगाया जा रहा है कि पर्यटन में जो लोग इसको देखने के लिए आते थे वो नहीं आएंगे। पर्यटन में गिरावट स्थानीय अर्थव्यवस्था में हजारों पर्यटकों के होने वाले आय को प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर केवल ट्राम को नहीं देखने के लिए अगर आएंगे पर्यटक, तो जो दूसरे जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे। रोजगार का नुकसान, यानी ट्राम से जुड़े लगभग 5000 से 6000 लोगों का रोजगार जो है इससे प्रभावित होगा, जो सीधे तौर पे ट्राम से जुड़े हुए थे और उनका व्यवसाय ट्राम से जुड़ा हुआ था, उनका सीधा नुकसान होगा। परिवहन लागत में वृद्धि, यात्रियों का दैनिक यात्रा खर्च 20 से 30% तक बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्राम जो है काफ़ी सस्ती थी। और शहर के प्रदूषण के दर में वृद्धि, बसों और निजी वाहनों की संख्या बढ़ेगी, प्रदूषण का स्तर 5 से 10% तक बढ़ सकता है। ट्राम की यह खासियत थी कि वो प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक से चलती थी, कोई प्रदूषण नहीं होता था। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्षति भी होगी, शहर की सांस्कृतिक विरासत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ट्राम के बंद होने से। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्षति, आकर्षण में कमी आएगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ब्रांडिंग है उस ब्रांडिंग पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका असर होगा, और इसीलिए लोग संघर्ष कर रहे हैं इसे फिर से जिंदा करने के लिए। स्वपरिवहन क्षमता में भी कमी, यानी अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों पर इसका अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, यानी जो लोग अभी ट्राम से यात्रा कर रहे हैं वो अगर दूसरे ट्रांसपोर्ट पर जाएंगे तो उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, बोझ जो है इससे पड़ेगी। इससे यात्रियों की संख्या प्रबंधन पर भी असर पड़ेगा। रोजाना किराया, आय का नुकसान जो है, ट्राम सेवा से प्रतिदिन 1 से 2 लाख रुपए का किराया प्राप्त होता था, जो कि सीधा अब नुकसान होगा ट्राम को। रोजाना किराया, आय का नुकसान, इसके बंद होने से परिवहन विभाग को सीधा नुकसान हो रहा है। परिवहन विभाग ट्राम को चलाती थी और इससे ज़्यादा उसको ऊर्जा खपत में वृद्धि हुई। डीजल और पेट्रोल आधारित वाहनों के प्रयोग ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसके तरफ इसको हटाने से जो वैकल्पिक वाहन आएंगे वो डीजल और पेट्रोल से चलेंगे। ईंधन पर निर्भरता बढ़ेगी और ऊर्जा खपत में वृद्धि होगी। पर्यटन में गिरावट, पर्यटन उद्योग को सालाना अनुमानित 10 से 15% तक का नुकसान जो है वो इससे आंका जा रहा है। गैर शहरी परिवहन ट्राम मार्ग जो है वो क्या होगा, कोचिंग राज वन ट्राम में 1907 में इसका हुआ था। पलक्कड़ के जंगल के से सौगान और शीशम का परिवहन जो है ट्राम के जरिए जो है वो किया जाता था। उस समय भारत का सबसे लंबा ट्राम मार्ग यही था, जो कि गैर शहरी परिवहन ट्राम मार्ग के नाम से पहचानी जाती थी। लगभग 80 किलोमीटर तक यह ट्राम सेवा मार्ग था जो फैला हुआ था। 80 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। एकमात्र गैर शहरी परिवहन था उस समय ट्राम मार्ग। 1926 में इसे विकसित किया गया था। कर्नल महाराज रावल सर श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, भंवर सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी। भावनगर रियासत के लोकोमोटिव चलित ट्राम में इन्होंने विकसित किया था। कोचिंग राज वन ट्राम में 1907 में इसका परिचालन शुरू किया गया था वहां के राजवंश के द्वारा। तो ट्राम के बंद होने की यह कहानी थी, और हालांकि पूरी तरीके से ट्राम अभी बंद नहीं हुआ है। इसे फिर से जिंदा करने का जो संघर्ष है वो लोग कर रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि इसे फिर से जिंदा किया जा सके, क्योंकि इसके पीछे में घोटाले की बात कही जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो वजह बताई जा रही है सरकार की तरफ से वो वजह नहीं है, असल वजह जो है कि इसकी परिसंपत्तियों को बिल्डरों को बेचना है, और एक बड़ा घोटाला जो है इसमें सामने आ रहा है। फिलहाल अभी इस कहानी में इतना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे हम कि क्या हो रहा है ट्रेंडिंग। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक
बिल्डिंग के अपार्टमेंट में लोग एक के बाद एक आसमान से गिरने लगे हैं। नज़ारा जिसने भी देखा वह देखता ही रह गया। दरअसल वायरल वीडियो एक सीसीटीवी फुटेज का है, जहां एक बिल्डिंग अपार्टमेंट में कई सारे लोग घूम रहे हैं। माहौल एकदम शांत और खुशनुमा है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। लेकिन कभी वहां एक जोरदार बारिश होती है, और बारिश कोई पानी की नहीं बल्कि लोगों की है। जी हाँ, बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड एरिया में लोग आसमान से गिरते हैं और गिरते ही रहते हैं। जैसे ही लोगों के गिरने की आवाज़ वहां घूम रहे निवासियों को लगती है, वो फौरन दौड़ कर आते हैं, उन्हें खड़े होकर देखने लग जाते हैं। वीडियो में गिर रहे लोग किसी आसमान से नहीं बल्कि फ्लैट की बालकनी से गिर रहे थे, और अंदाजन ये लोग बालकनी में खड़े होकर मस्ती कर रहे थे। तभी वहां बालकनी की रेलिंग टूटती है और सभी के सभी नीचे गिर पड़ते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी इनमें से किसी भी एक शख्स को वहां से उठ करके, गिरने के बाद सीधे उठ करके चलता बना, जिसे देख कर लोग भी जो है वो हैरान थे कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो सही सलामत है। लोगों के गिरने के बाद वहां पर धूल और मिट्टी जरूर हो गई, और यहाँ तक कि बालकनी की रेलिंग भी उसके साथ ही गिर पड़ी। इस घटना में घायल होने की सूचना या जनहानि की कोई सूचना अभी तक फिलहाल नहीं है, और इस वीडियो को @ नेवर टेल मी ऑड नाम से एक्स अकाउंट है, उससे इसे शेयर किया गया, जिसे अब तक 20 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया है और शेयर भी किया है। और दूसरी जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो है 3 टांग वाले घोड़े की। सोशल मीडिया की अजब गजब दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है। यहाँ कभी ऐसा कुछ नजर आ ही जाता है जिसे देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है, मगर कभी आंखें फटी भी रह जाती है। वीडियो एक घोड़े से जुड़ा है जो 3 पैरों पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो अभी तक हजारों लोगों ने इसे देखा है, और हजारों की तादाद में लोग इसे लाइक भी कर रहे हैं और इसे शेयर भी कर रहे हैं। इस पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि सड़क पर घोड़ा दौड़ रहा है धीरे धीरे, उसके पीछे मालिक भी नजर आ रहा है। पहली नज़र में घोड़ा देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है, मगर जैसे ही नज़र उसकी टांगों पर पड़ती है देखकर दिमाग घूम जाता है। इसमें देखेंगे कि घोड़े की अगली एक टांग है ही नहीं, मगर इसके बावजूद घोड़ा पूरी शिद्दत से दौड़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। वो थोड़ी दूर तक दौड़ता भी है। फ्रेम में ये एक ऐसा नज़ारा है जिसे बार बार देखने का मन करेगा। मालूम हो कि 3 पैर वाले इस घोड़े का वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है, और कई लोगों ने अपने प्रोफाइल में इसे शेयर भी किया है। इस वीडियो को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है, लाखों लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। और अब बात कल की बड़ी खबर की, यानी कल जो अखबार में आप पढ़ेंगे वो अभी हम रात में बताते हैं आपको कि 25 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 20 दिसंबर तक यह सत्र चलेगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन वक्फ विधेयक बिल इस सेशन में पेश किया जा सकता है, और एक दिन पुरानी संसद में बैठेंगे एमपी, यानी पुराने एमपी जो हैं वो भी एक दिन संसद में बैठेंगे। दूसरी हेडलाइन है 3 नवंबर को झारखंड में जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। 300 यूनिट तक फ्री बिजली का हो सकता है ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे, और आज रात करीब 10 बजे अमित शाह राजधानी रांची पहुंचने वाले हैं झारखंड की। तीसरी खबर ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। रायसीना और गोलमेज सम्मेलन समेत कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। 3 से 8 नवंबर तक यह यात्रा उनकी चलेगी। उसके बाद 8 नवंबर को वो वापस स्वदेश लौटेंगे। रविवार को मनाया जाएगा भाई दूज का त्योहार। दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:22 तक तिलक करने का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। 3 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। सुबह 8:30 बजे निकलेगी केदारनाथ की डोली। सीएम धामी करेंगे मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ। और अब बात गुड न्यूज़ की। अब जो समय है उसमें आपको गुड न्यूज़ बताते हैं, और ये गुड न्यूज़ आईफोन यूज़ करने वालों के लिए है। आईफोन खरीदने वालों को एप्पल के सीईओ टिम कुक ने बड़ी खुशखबरी दी है। एप्पल ने हाल ही में भारत में नया रिकॉर्ड सेट किया है। कंपनी ने पिछली तिमाही में भारत से 6 बिलियन आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। कंपनी का लक्ष्य 10 बिलियन आईफोन एक्सपोर्ट करने का है, और कंपनी ने जुलाई से सितंबर के बीच भारत में $94.9 बिलियन का रेवेन्यू अर्जित किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 6% ज़्यादा है। बता दें कि एप्पल ने पिछले साल भारत में 2 रिटेल स्टोर बीकेसी मुंबई और साकेत दिल्ली में खोले थे। अब कंपनी भारत में 4 और नए एप्पल स्टोर खोलने जा रही है। कंपनी ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की संख्या बढ़ा दी है। फॉक्सकॉन कई सालों से एप्पल के आईफोन भारत में असेंबल कर रहा है। वहीं
पेगाट्रॉन कॉरपोरेशन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी एप्पल के आईफोन को असेंबलिंग शुरू कर दी है। सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी और लोकल सब्सिडी, स्किल्ड वर्कफोर्स समेत देश की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी की वजह से एप्पल भारत पर फोकस कर रहा है। भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई के बाहरी इलाकों में की जाती है और इस समय फॉक्सकॉन भारत में आईफोन का सबसे बड़ा सप्लायर है। वहीं टाटा ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अप्रैल से सितंबर तक कर्नाटक में $1.7 बिलियन का आईफोन एक्सपोर्ट किया है। तो ये एप्पल यूज करने वालों के लिए और एप्पल कंपनी के लिए बड़ी और अच्छी और गुड न्यूज थी। और अब बात फीडबैक की, बात करेंगे हमारे लास्ट सेगमेंट फीडबैक की, जिसमें हम आपको प्रोग्राम से संबंधित कोई भी राय या सुझाव मांगते हैं आपसे और कहते हैं आपसे कि अगर आपके पास कोई राय या सुझाव है तो 10kibaat@gmail.com पर आप हमें बता सकते हैं, या कोई ऐसी खबर जो समाज और राष्ट्र के लिए आपको लगता है कि वो ज़रूरी है तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। हम उसे अपने प्रोग्राम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब समय है आपसे विदा लेने का, और हमेशा की तरह खाने से पहले किसानों को और सोने से पहले जवानों को धन्यवाद करना चाहिए, जिसके कारण हम और आप अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।